हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग बायो के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 2 टॉपिक्स पूरे हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने मतलब कॉमन सारी चीज़ें बताई थी कि भाई कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे वो फर्दर आगे उसको हम किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, कैसे वो लास्ट में स्पीशीज़ तक पहुंचता है, जीनस स्पीशीज़ उन सब में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैंने वो सब चीज़ें आप लोगों को बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम के बारे में। मतलब इस वाले चैप्टर में हम लोग एनिमल के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ओनली एंड ओनली किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं हम, प्लांट किंगडम के लिए। ठीक है, और पता है मतलब आज जो हम प्लांट किंगडम का पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। जैसे कोई बच्चा जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, या फिर एसएससी की, DSSB की, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की कर रहे हैं ना, तो मतलब उसके लिए समझ लो कि ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से मतलब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्लांट्स को मतलब क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब बेसिकली बोलते हैं ना कि प्लांट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। मतलब होता है ना कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो अर्थ ऑब्वियसली कि भाई आपका जीवन वही है कि व्यर्थ है ना। तो फिर समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, प्लांट्स को हम कैसे कैसे मतलब आगे हम उसको कैसे प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि पहले हम मतलब उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके लिए, प्लांट की, कि हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे वो हमें हेल्प करता है, कैसे वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अब जैसे आप लोग एक चीज़ बताओ, आप सांस लेते हो, वो कैसे, वो भी तो आपको प्लांट से ही मिलता है ना। आप रिलीज CO2 करते हो, लेकिन CO2 कौन लेता है, प्लांट्स, है ना। वो क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, और वो जो एक्सहेल करते हैं क्या, O2, वो आप क्या करते हो, इनहेल, है ना। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो वो आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। ठीक है, अब आप एक देखो, आप खाना वाना खाते हो, मतलब आप जो भी फूड आइटम्स वगैरह फूड वगैरह खाते हो जैसे, तो जो भी वेजिटेरियन वगैरह है, तो वो कहाँ से मिलते हैं आपको, वो सब भी तो आपको प्लांट से ही मिलते हैं ना, है ना। जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह है वो सब कुछ आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है, जैसे कि आप कभी बीमार पड़ते हो, है ना, तो बीमार पड़ते हो तो आपको दवाइयाँ भी चाहिए होती है, तो आपको दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, वो भी आपको प्लांट से मिलती है ना। जब अभी तो जैसे गैस वगैरह और वो सब की फैसिलिटीज़ होने लगी, लेकिन जब गैस वगैरह नहीं होती थी तब आपको लकड़ियाँ भी चाहिए होती थी खाना बनाने के लिए। और अब जैसे आप बेड वेड हर जगह पे मतलब आपको लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो कहाँ से मिलती है आपको, वो भी कहाँ से मिलेगी आपको, सेम प्लांट से। ठीक है, फाइबर्स वगैरह हो गए, या फिर मतलब सबसे बेस्ट सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आपके मतलब इकोलॉजिकल चीज़ों को बैलेंस करता है ना। तो मतलब बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब उनकी इम्पोर्टेंस ना बहुत अलग लेवल पे होती है। ठीक है, तो आप उसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मतलब कुछ उसकी होता है ना कि विदाउट प्लांट्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, वो वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ और बताते हैं, अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब साइंटिस्ट ने प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन सी में, जैसे कि एक तो थी क्रिप्टोगैम्स, और दूसरी क्या थी, फेनोग्राम्स फेनोगैम्स सॉरी। फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम्स, सेकेंड वन इज फेनोगैम्स, है ना। तो फिर आप एक चीज़ बताओ, जैसे कि मतलब आप क्रिप्टोगैम्स वगैरह को पढ़ते हो, तो उसमें होता क्या है, जो भी आपकी क्रिप्टोगैम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो प्लांट्स जिनकी सीड नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और जो प्लांट्स जिनकी सीड्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग,
फेनरोगैम, क्या बोलेंगे, फेनरोगैम्स, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और होता है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपके, विदाउट सीड्स वाले में, ठीक है। और जितने भी मतलब आपके एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, आपके फेनरोग्राम्स में, फेनरोगैम्स में, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके दो टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं इसकी। तो लेकिन आज हम ना इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ में ना डिटेल्स में पढ़ेंगे, किसको, प्लांट किंगडम को, ठीक है। हम इसमें आप ध्यान रखना, इसमें हम एनिमल किंगडम को नहीं पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम के ऊपर ही बेस्ड है, तो हम पहले उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, समझ आ गया। तो चलो, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एल्गी में। एक तो देखो, एल्गी कहाँ मिलती है आपको, बताओ। मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक, है ना, पानी वाली जगह पे, उन सब पे ही मिलती है ना आपको एल्गी। सिंपल बॉडी होती है इसकी, कोई रूट्स वगैरह नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होती, कोई लीफ नहीं होती एल्गी की। देखा होगा ना आपने, मतलब ग्रीन ग्रीन जो पानी के ऊपर मतलब ऐसे ही तैर रही होती है वो, उसके आपने कभी रूट्स देखी हैं, कभी स्टेम देखी है, कोई लीफ देखी है उस पर, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, सिंपल बॉडी होती है उसकी, समझ आया। तो अब एक चीज़ देखो, मतलब मोस्टली जो भी मतलब ये होता है ना कि एल्गी का पार्ट आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में। तो इसकी सबसे पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक होती है। और ये इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, सिंपल, सिंपल बॉडी होती है, क्योंकि इसके पास कोई रूट नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होती और कोई लीफ नहीं होती है, ठीक है। और एक अब नेक्स्ट वाला क्या होता है कि मतलब ये क्या कंटेन करते हैं, जो एल्गी होती है वो क्या कंटेन करती है, वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। किस लिए, क्योंकि मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। ये ऑटोट्रॉफिक होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एल्गी होती है वो क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है ना। इसलिए वो क्या कंटेन करती है, वो क्लोरोफिल को, और जो कि मतलब किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन, थर्ड वन क्या होता है, ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, किसका, वेजिटेटिव, मतलब फ्रेगमेंटेशंस वगैरह होते हैं, मतलब और कौन से मतलब पैटर्न में, ए सेक्शुअल पैटर्न से, ठीक है। जो जूस्पोर्स होती है और सेक्शुअल जो होती है वो आइसोगेमी, ठीक है ना, मतलब एनिसोगेमी में भी होता है, ओगेमी में भी होता है, ठीक है, ये तीनों टाइप में, ठीक है। अब एल्गी को हम ना 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन सा होता है, क्लोरोफिस, बताओ। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिस, सेकेंड इज वन इज ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, और सेकेंड वन क्या है, फियोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड वन इज रेड एल्गी, ठीक है, वो क्या होता है, रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी ये क्या होती है, रेड एल्गी, ठीक है। मतलब कितनी कितनी टाइप्स की हुई, ग्रीन एल्गी में होती है, ब्राउन एल्गी में होती है और रेड एल्गी में होती है। ओके, तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। तो ग्रीन एल्गी में क्या क्या होता है, एक तो इसमें क्लोरोफिल होता है ए और बी, ठीक है, मतलब पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। सेकेंड वन, स्टोर करती है फूड को, कैसे, स्टार्च के थ्रू, ठीक है, स्टार्च की तरह। और सेल वॉल किसकी बनी होती है इसकी, सेल्यूलोज प्लस में पैक्टीन की, किसकी, सेल्यूलोज प्लस में पैक्टीन की सेल, इसकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है। और अगर इसके हमें एग्जाम्पल वगैरह देना पड़ जाए तो क्या दोगे, वॉलवॉक्स, स्पिरोगाइरा, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका, फायोफाइसी, क्या बोलते हैं, फायोफाइसी, ये क्या होती है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बारे में आपने सुना होगा। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है ना, मतलब जैसे रेड, उसमें ग्रीन एल्गी में जैसे क्लोरोफिल ए और बी था, तो इसके अंदर क्या होता है, जो पिगमेंटेशन, वो क्लोरोफिल क्या होती है, ए एंड सी, प्लस में इसमें एक चीज़ और होती है, वो क्या होते हैं, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन होता है, मतलब एक ब्राउन कलर होता है, टाइप ऑफ फ्यूकोजेंथिन, क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं हम, एक ब्राउन टाइप का मतलब एक कलर होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे मतलब ये डिफाइन होते हैं कि भाई ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है। और ये स्टोर करती है किस चीज़ को, लेमिनराइन, किसको, लेमिनराइन को सेव मतलब स्टोर करती है एज अ फूड,
ठीक है। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या देखेंगे, फ्यूकस, क्या होगा, फ्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए और डी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका बेसिकली होता है ना कि रेड कलर के लिए मतलब बोलते हैं, वो क्या होता है, फाइको एरिथ्रिन, क्या बोलता है, फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। वो क्या मतलब कैसे यूज़ होता है, एज ए रेड कलर, ठीक है, इसके अंदर रेड एल्गी के अंदर। और ये स्टोर मतलब ये फूड को किस वे में स्टोर करती है, ये करती है फ्लोरिडिन स्टार्च में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखा जाए तो क्या होगा, ग्लैसीलरिया, क्या बन जाएगा, ग्लैसीलरिया, ओके, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली जो यूजेस होते हैं एल्गी के, अगर यूज़ जो होता है मतलब जैसे लैब्स वगैरह के अंदर में यूज़ होता है, और जो एल्गीन होता है ना, अगार, अगार भी एल्गी में ही आता है ना, अगार जो कि कहाँ यूज़ करते हैं हम, लैब्स वगैरह के अंदर। जो एल्गीन होता है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। और ऐसे जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, उनमें भी हम एल्गी का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो एल्गी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो चलो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है एम्फीबियंस का और प्लांट किंगडम का, ठीक है, जो क्या है ब्रायोफाइट्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।